कृष्णा, स्टार्ट करते। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यूनिट 4 पे चर्चा करेंगे। यूनिट 4 का टाइटल है सहयोग पूर्वक संबंध का पालन एवं सुदृढ़ीकरण, मतलब स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव रिलेशंस अमंग द डिवोटीज। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 लेसन पढ़ेंगे। लेसन 13 अपने गुरु का प्रदर्शन करना यानी एडवर्टाइजमेंट करना, और लेसन 12 था ये। लेसन 13 होगा इस्कॉन के अंतर्गत जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में। और 14th जो होगा वो पुनरावृत्ति होगा। पूरे कोर्स का हम लोग सारांश करेंगे, फिर से उसको शॉर्ट में रिपीट करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा टाइटल वाइज। तो हमको ये चीज ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये देखिए अपने गुरु का प्रदर्शन इस्कॉन के अंतर्गत संबंध एंड कोर्स का सारांश। तो कक्षा में व्यवहार का मानक क्या रहेगा, ये एक बार फिर से रिमाइंडर कर दिया जाता है कि हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे और हम सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे। सहमत न होने पर भी हम अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे। हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे। हम कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। कक्षा में उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि के प्रयोग से बचेंगे, उपयोग से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपने ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का स्वयं कर्तव्य उठाते हैं। हम विवादों या व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए कृपा करके इसको फॉलो कीजिए। एज यूजुअल डेली की तरह से हम जो करेंगे उसको फॉलो कीजिए। जो पहले हाथ उठाने का, उसके बाद में बुलाने पर नाम, बुलाने पर ही रिस्पांस देने का, ये सब ध्यान रखिएगा। तो आज हम लेसन 12 पढ़ेंगे, अपने गुरु का प्रदर्शन यानी अपने गुरु का एडवर्टाइजमेंट करना, यानी अपने गुरु की ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करना। और प्रभुपाद के बारे में चिंता नहीं करना है, प्रभुपाद को ज्यादा नहीं बोलना, जो हमने अपना गुरु बनाया है उस गुरु के बारे में ज्यादा करना। तो इसका अभिप्राय क्या है इस लेसन का? इस लेसन का अभिप्राय है, ये लेसन आज का जो प्रेजेंटेशन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आज हमें 1 बजे तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा घंटा पौना घंटा के अंदर हो जाएगा ये सब चीज, सब पूरा प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद में आप लोग अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम के लिए उनसे पूछ सकते हैं कि कब होगा। तो इसका अभिप्राय क्या है? वैष्णव समाज और सामान्य जनों में, सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत, उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाण और वर्तमान इस्कॉन नियम या करंट इस्कॉन लॉ जो है, उन विषयों से सामंजस्यता के साथ साथ अपने गुरु के प्रदर्शन के तथ्य को अच्छी तरह से समझने में
स्टूडेंट्स की सहायता करना है। तो ये इसका अभिप्राय है। और ये प्रेजेंटेशन होने के बाद में इस प्रस्तुति के उपरांत अ, विद्यार्थी प्रचार में अपने गुरु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की व्याख्या कर सकता है। गुरु का प्रचार प्रसार करने की शास्त्रीय प्रमाण, वर्तमान इस्कॉन नियम और करंट गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांतों के अनुसार वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व और उनको अपने शब्दों में वर्णन कर सकता है। किस क्षेत्र में और किस कारण से उपयुक्त सिद्धांतों को इस्कॉन में लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी पहचान कर सकते हैं। और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से संबंधित जो निम्नलिखित विषय हैं उस पर चर्चा कर सकता है। जैसे अपने गुरु का प्रदर्शन करते हुए वस्त्र पहनना अथवा बिल्ला लगाना कितना उचित या संगत है। दीक्षा न लिए हुए नवागंतुक यानी जो नए नए लोग इस्कॉन में आते हैं, उन उन भक्तों में अपने गुरु की बात करना कितना अथवा उनको आकृष्ट करना कितना उचित है या संगत है, रिलेवेंट है। अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करने का उचित स्थान और माहौल क्या है। अपने गुरु की पुस्तकों, अन्य प्रकाशनों या सामग्री को प्रमोट करना या बढ़ावा देने का उचित स्थान या माहौल क्या है। पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम यानी जन प्रचार कार्यक्रम में अपने गुरु का प्रदर्शन करना कितना उचित या संगत है। तो इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाले परिणामों की भी चर्चा कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में प्रदर्शित करने के से वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने गुरु को प्रदर्शन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वैष्णव समाज में, मंदिरों में हम अपने जो लोग आएंगे उनको अपने गुरु के बारे में चर्चा करेंगे, प्रभुपाद के अलावा उनसे अपने गुरु की चर्चा करेंगे, उनको अपने गुरु की किताबें पुस्तकें देंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपने गुरु का प्रदर्शन करते हुए कपड़े पहनेंगे, जैसे उनका फोटो लगा हुआ है, चित्र छापा हुआ है, या उनका बैच लगा करके चारों तरफ घूमेंगे, सबको आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे देखो हमारे गुरु, जैसे एडवर्टाइज करते हैं। और जो कोई मंदिर में नए नए आते हैं जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं लोग, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके अपने गुरु से दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करना, आकृष्ट करना। उसके बाद में अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करना, उनका फोटो छापना, उनका पोस्टर लगाना, उनकी किताबों का वितरण करना, ये सब जो है ये प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। हाँ, हाँ, उनकी किताबों को प्रमोट करना या अन्य सामग्रियों को प्रमोट करना। तो पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम में जहाँ भी हम प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, जो जन प्रचार कार्यक्रम है, तो जैसे किसी के घर में प्रोग्राम हुआ या कोई पब्लिक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में जाकर के अपने गुरु के पुस्तकों का टेबल लगाना, उनका बैच पहन करके रहना, उनके बिल्ले लगाना, उनका पोस्टर लगाना, उनके बारे में लोगों को बताना कि कितना सही है कितना गलत है, इस सब की इसको हम प्रदर्शन करते हैं, इसको हम प्रदर्शन कहते हैं। तो अपने गुरु का प्रदर्शन करना कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में। इस्कॉन लॉ कहता है, इस्कॉन के नए भक्त नए सदस्यों को शिला प्रभुपाद की शरण लेने के लिए, केवल शिला प्रभुपाद की शरण लेने के लिए जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं, उन भक्तों का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता लेने में सहायता करेंगे, ना कि अपने गुरु का से शिक्षण प्रशिक्षण या सहायता लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इस्कॉन के सदस्य ये स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेंगे। इसके उन्हें इसके विषय विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और उनके पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। तो प्रभुपाद के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ना कि अपने गुरु के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि गोपयेद देवतम इष्टम, गोपयेद गुरु महात्मना, गोपयेद च निज मात्रम, गोपयेद निज मालिकम। कहा गया है हरिभक्ति विलास में कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव, अपने गुरु को, अपने मंत्र को और अपनी माला को गोपनीय रखे, यानी छुपा करके रखे, वो सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इस्कॉन लॉ के अनुसार, इस्कॉन के नियम के अनुसार ये जो है गलत माना जाता है, त्रुटिपूर्ण माना जाता है। तो अ, अपने गुरु को प्रदर्शित करते हुए, अपने गुरु को प्रदर्शित करने का जो कुछ अनियुक्त तरीका है गुरुओं को इस्कॉन के गुरुओं को प्रदर्शित करने का, उसको आप अपने विचारों में व्यक्त कीजिए। तो अब गुरु को प्रदर्शित करने का अनुपयुक्त तरीका क्या क्या है, जरा आप उसको बताना शुरू करेंगे। अभी हमने चर्चा तो किया, अभी आपको बताया कि अनुपयुक्त तरीका क्या क्या है, तो उसके आधार पे आप भी सोच करके बताइए। यस रोहित राज प्रभु, यू आर द ओनली पर्सन हु हमेशा हाथ उठाते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु जी, जी। बोलो प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अनुपयुक्त तरीके में पहला आ जाएगा प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण न करके अपने स्वयं के गुरु की पुस्तकों का वितरण करना शुरू कर दें। हाँ जी। प्रभुपाद के बारे में ना वर्णन करके अपने गुरु का वर्णन शुरू कर दें। हाँ जी। उनके किसी भी पूजा से पहले प्रभुपाद की पूजा ना करके अपने गुरु की पूजा करने की पद्धति शुरू कर दें। हाँ जी। और प्रभुपाद के चित्र को घर में स्थापित न करने के बजाय अपने गुरु को वो करना शुरू करवा दें। हम्म। तो ये सब फिर प्रभुपाद की अपराध हो जाएगा प्रभुपाद में। तो ये अनुपित तरीके हो सकते हैं जिससे हम जो अपराध कर बैठेंगे हम प्रभुपाद के प्रति और इस्कॉन के प्रति। राइट, इस्कॉन में देखो, इसीलिए गुरु पूजा हर जगह इस्कॉन में केवल शिला प्रभुपाद की होती है। जी प्रभु अगर जी। अपने अपने गुरुओं की गुरु पूजा अलाउ कर दी जाए तो इस्कॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इस्कॉन अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। ग्रुपिज्म आ जाएगा। हाँ, ग्रुपिज्म आ जाएगा और इस्कॉन अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। जैसे गौड़िया मठ में केशव जी गौड़िया मठ, दिस गौड़िया मठ, दैट गौड़िया मठ, ऐसे अनेक गौड़िया संप्रदायों में बंट गया है। तो उसी तरह से इस्कॉन में भी जो है वो अनेक प्रकार के ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, जिससे इस्कॉन टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिखर जाएगा। हाँ जी। सत्य। ठीक है तो प्रभु जी। अपने गुरुओं का प्रदर्शन करने का ये अनुचित तरीका, इसका मतलब अनुचित लाभ, अनुचित परिणाम क्या होगा, ये मैंने बताया कि इस्कॉन टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, अंकित राज प्रभु, हरे अंकित कृष्णा राज। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। अपने गुरु को प्रदर्शन करने का अनुपयुक्त तरीका ये है कि हम गुरु की टी शर्ट पहने, उनका छवि हम्म। लगा के या बैच लगा के, या उनके हम्म। पुस्तकों का दिखाएं कि मेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं। हम्म। हम्म। हम बेसिक ओके, रजत केशवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, बोलिए प्रभु। हमारे गुरु हमारे लिए तो हमारे इष्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अपने गुरु का सामूहिक रूप से प्रचार नहीं कर सकते। सामूहिक रूप से हमें शिला प्रभुपाद का हम्म। ही प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु जी हम अपने गुरु का, अपने शिक्षा गुरु या अपने दीक्षा गुरु का ही सामूहिक रूप से प्रचार करते हैं, तो इससे हम दूसरे के मन में उनकी छवि को जबरदस्ती बैठाना चाहेंगे कि जो भी नए भक्त आए हैं वो हमारे गुरु के शिष्य बने या हम्म। हमारे भाई बने। तो इससे क्या होगा प्रभु जी, कि हम्म। जैसा कि आपने बताया, इस्कॉन का खंडन हो जाएगा। जैसे कि हम्म। प्रेजेंट टाइम पे प्रभु जी, पहले हम लोग केवल महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स चैतन्य परिवार हो गए हैं, फिर नित्यानंद परिवार हो गए, फिर अद्वैत परिवार हो गए, ऐसे ऐसे करके खंडन होता चला गया। और अगर गौड़िया मठ हम्म। की बात करें तो ऐसे मतलब भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर जी के जितने आपकी आवाज थोड़ा लड़खड़ा रही है, आपकी आवाज अटक गई। कृष्णा प्रभु। हाँ बोलो प्रभु, अभी आए आवाज।
हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी बोलो। तो प्रभु जी, जैसा कि प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन चल रही, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जितने भी शिष्य हैं उनमें इतना खंडन हो गया है कि आपस में आपसी मतभेद के कारण सभी गुरुओं ने अपनी 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 एक एक मठ बना दिया है। केशव गौड़िया मठ और गिरधारी गौड़िया मठ, चैतन्य गौड़िया मठ, ऐसे अलग अलग करके। जैसे मैं ब्रज में रहता हूँ तो खाली वृंदावन और ब्रजमंडल के अंदर ही सैकड़ों गौड़िया मठ है जो अलग अलग गुरुओं के द्वारा बना दिए गए हैं। तो अगर ऐसा हम लोग अपने साथ में करते हैं तो अभी हम लोग अगर शिला प्रभुपाद को छोड़ करके अपने गुरु का प्रचार करते हैं तो हमारे इस्कॉन का भी खंडन हो जाएगा और हमारे इस्कॉन का जो महत्व है वो ऑटोमेटिक बहुत नीचे आ जाएगा। अभी जो पूरा वर्ल्ड इस्कॉन एक होकर के चलता है तब ये चीजें नहीं हो पाएंगी। दैट्स ऑल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी, गुड पॉइंट्स। और नहीं है कोई बोलने के लिए? एनीबडी एल्स? ठीक है, फिर एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि अगर हम अपने गुरुओं का प्रदर्शन करना स्टार्ट करेंगे और उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका इस्कॉन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? उसका इस्कॉन पे क्या परिणाम होगा? जी रोहित राज प्रभु आप बताइए। रोहित राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अभी हाँ जैसे आपने बताया प्रभु, इस्कॉन विघटित हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा इस्कॉन का। इस्कॉन हाँ। कई मठों में टूट जाएगा और उसकी वजह से फिर इस्कॉन की वो अपनी जो एक चला आ रहा है वो खराब हो जाएगा। और उसकी वजह से फिर बट ऑब्वियस है प्रभु, प्रभुपाद को तकलीफ होगी। प्रभुपाद को तकलीफ होगी तो भगवान को तकलीफ होगी। प्रभुपाद को लोग भूल जाएंगे जी प्रभु जी। और इस्कॉन यूनाइटेड नहीं रह सकता है। ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्णा। या रजत, रजत केशरवानी। हरे कृष्णा प्रभु। यस तो हरे कृष्णा प्रभु। तो हाँ जी जैसा कि प्रभु। अभी बताया, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, इस्कॉन पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम अपने अपने गुरुओं का प्रचार करते हैं, अपने अपने गुरुओं की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुस्तक बांटते हैं। तो इससे क्या होगा प्रभु? सबसे बड़ी चीज तो अपने अपने मान सम्मान की इच्छा हो जाएगी प्रभु। जैसे अभी हम एकजुट होकर के केवल इस्कॉन को बहुत ऊपर तक लेकर के जाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो श्रील प्रभुपाद ने किया। उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया और उनके शिष्यों के द्वारा 8 8.5 मंदिर का निर्माण हो गया। आपका थोड़ा ये आपका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है प्रभु। हम अगर अपने गुरु का सिर्फ प्रचार आपकी करना आवाज नहीं आ रही चाहेंगे, है, अपने आपका शिक्षा नेटवर्क गुरु का का प्रचार प्रॉब्लम करना है। चाहेंगे। आपकी आवाज चली गई थी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वापस बोलिए। हरि बोल। आपका नेटवर्क हाँ, चला गया था, आप वापस हरे बोलिए। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। अभी आ रहा आवाज? हाँ अभी आई। हाँ, तो प्रभु जी वही, जैसे अभी प्रभु हम लोग का जो इस्कॉन है, शिला प्रभुपाद का जो सपना है कि हमारा इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में हो, ऐसी कोई कंट्री, ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहाँ पे इस्कॉन ना हो। तो अगर प्रभु जी हम अपने अपने गुरु का प्रचार करते हैं, अपने अपने गुरु का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे मन में हमारे खुद की और हमारे खुद के गुरु के प्रति मान सम्मान की इच्छा बढ़ जाएगी और जिससे हमारा इस्कॉन और शिला प्रभुपाद का सपना एकदम चूर चूर हो जाएगा और टूट जाएगा। तो इससे प्रभु कहीं ना कहीं ऐसा भी दृष्टि आने वाले समय में ऐसा भी आएगा कि हमारी जनरेशन तो शिला प्रभुपाद को सब कुछ मान रहे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी वो शिला प्रभुपाद को भूल जाएगी। शिला प्रभुपाद का बुक का, यस, तो शिला प्रभुपाद का जो बुक्स पूरे वर्ल्ड में ऐसा हम लोग को सिखाया गया प्रभु कि जो शिला प्रभुपाद की बुक है वो आइटम बम की तरह काम करता है। कि शिला प्रभुपाद की बुक जिस घर में जाएगी, वो पढ़े ना पढ़े, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, उनकी कोई पीढ़ी भी अगर शिला प्रभुपाद की बुक को खोलेगी प्रभु, तो उनके जीवन को वो परिवर्तन करेगी, डेफिनेटली करेगी। अगर उसने शिला प्रभुपाद की बुक का एक पेज भी पढ़ लिया तो जीवन में वो कृष्ण को अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है प्रभु। शिला प्रभुपाद की बुक्स में इतनी पावर है, जैसा कि शिला प्रभुपाद बोलते हैं, मैं अपनी बुक्स में जिंदा हूं, तो हम लोग शिला प्रभुपाद की बुक के माध्यम से शिला प्रभुपाद को फील कर सकते हैं प्रभु। शिला प्रभुपाद की बुक में वो पावर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। अंकित प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, जैसे रजत के प्रभु ने बताया था कि जैसे कि हम अपने गुरु गुरु का प्रचार करते हैं तो एकता, जैसे एकता में शक्ति, हम संगठन है, इस्कॉन हम्म संगठन है, तो वो हम्म शक्ति विखंडित हो सकती है। जैसा कि हम्म आप गौड़िया मठ में देख सकते हैं, राधापुर में देखते हैं कि परिक्रमा मार्ग में ही 5-6 गौड़िया मठ हैं, हम्म सबका अलग अलग संचालन हो रहा है। हम्म वो अपने अपने गुरु करने से ही हो रहा है, इसलिए हमें अपने गुरु का प्रचार नहीं, शीला प्रभुपाद का प्रचार करना चाहिए, उनके ही बुक का प्रचार करना चाहिए। गुड, गुड पॉइंट, थैंक यू। हरे कृष्ण। या इंदुबाला माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसका एक तो इस्कॉन एक संगठन ना रह के ये टुकड़ों टुकड़े में हो जाएगा। गुड पॉइंट। और और प्रभु जी, हम ना और गुरु की तरफ ही ध्यान देके हम भगवान की तरफ कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब अपने गुरु का ही प्रचार करने में लगे रहेंगे। और जो हमारा शीला प्रभुपाद जी का जो मेन वो था कि हमें कृष्ण भक्ति को जगाना है और कृष्ण भावना अमृत को जगाना है, वो किसी का भी उद्देश्य नहीं रहेगा, हम्म सबका अपने गुरु के ही प्रति रहेगा। हम्म और ओके, बोलिए। जी प्रभु जी। हम्म, ठीक है, थैंक यू। तो अपने गुरु का प्रदर्शन करने का परिणाम क्या होगा? हरे कृष्ण। कनिका करुणा, कनिका खुराना, कनिका खुराना, आपने हाथ उठाया है अभी लास्ट मोमेंट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने ये लिखा है कि यदि केवल हम अपने गुरु का प्रचार व प्रदर्शन करेंगे तो इस्कॉन का खंडन हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी लिखा है कि प्रतिष्ठा के चलते भजन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया में कृष्ण के प्रति निष्ठा कम या खत्म हो जाएगी। सिद्धांत गुरु परंपरा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रचार का आधार मेरा गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु कृष्ण वाणी और ज्ञान पर होना चाहिए जो परंपरा से चली आ रही है। अन्यथा गुरु के प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव भी कम हो जाएगा। बस। गुड पॉइंट्स, सही पॉइंट्स, थैंक यू। तो इस तरह से इसका प्रभाव क्या होगा? अगर हम अपने गुरु का प्रदर्शन करेंगे तो दूरगामी परिणाम होगा। इस्कॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सबसे पहले लोग जो है अपने गुरु सेंट्रिक हो जाएंगे, और गुरु सेंट्रिक होकर के गुरु के ऊपर फोकस करेंगे, भगवान के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। प्रभुपाद को लोग भूल जाएंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों को लोग भूल जाएंगे, और इस्कॉन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इस तरह से ये अनुपयुक्त तो तरीका होगा कि हम अपने गुरु का प्रदर्शन करें, उनके बैच बिल्ला इत्यादि जो है वो लगा करके चलें। इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में? इस्कॉन लॉ कहता है कि इस्कॉन के शिक्षा या दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैच, टोपियां आदि शिला प्रभुपाद को छोड़ करके पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रदर्शित करनी चाहिए। इस्कॉन के मंदिर निवासी सदस्य या मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा या दीक्षा गुरु के चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम एक प्रकार से आपत्ति हो सकते हैं, जैसे अपने गुरु का व्यास पूजा वगैरह मना रहे हैं तो साल में एक दिन जो है वो अलाउड है, एक दिन के लिए वो अपने गुरु के सार्वजनिक रूप से इस्कॉन के प्रांगण में प्रोग्राम कर सकते हैं, पर उसके अलावा किसी अन्य दिन जो है इस तरह का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। और इस्कॉन के केंद्रों के मुख्य अधिकारी यानी इस्कॉन मंदिरों के जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों में शिला प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके जिम्मेदार रहेंगे। यह चित्र किसी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे अध्यक्ष यानी टेम्पल प्रेसिडेंट, जीबीसी, गुरु इत्यादि। शिला प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम और उपाधि के साथ संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस तरह से उनको प्रदर्शित करना चाहिए पूरा लिख करके, ऐसे इस्कॉन का लॉ कहता है।
फिर प्रदर्शन के बजाय क्या करना चाहिए, अपने गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए हमको। प्रदर्शन करने के बजाय अपने गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए, न कि उनका प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ ठीक है। स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते हुए ज्ञात होते हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि जो लोग प्रभुपाद को फॉलो करते थे, प्रभुपाद को साथ साथ नहीं घूमते थे, देखा जाता है इस्कॉन में भी इवन कि जो लोग श्रीला प्रभुपाद के साथ साथ रहते थे, प्रभुपाद जी के जाने के बाद में या ना रहने के बाद में, वो लोग जो है अभी ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, कहाँ गायब हो चुके हैं, इवापोरेट हो चुके हैं, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्रभुपाद की शिक्षाओं का फॉलो करते थे, वो आज इस्कॉन में लीडर की भूमिकाओं में देखे जाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं का, वाणी का अनुसरण करना चाहिए, न कि उनके वपू के पीछे पीछे पड़े रहना चाहिए। और मैं गौर का इस तरह का, या मैं प्रभुपाद का इस तरह से कहते रहना चाहिए। तो ये लेसन 12 जो है, अपने गुरु का प्रदर्शन करना, वो इस तरह से समाप्त होता है। और अब हम इन जो इस्कॉन के अंतर्गत संबंध है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस्कॉन में कोऑपरेटिव रिलेशंस की चर्चा करेंगे कि इस्कॉन में ये मल्टी गुरु ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बहुत सारे गुरु एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और उन गुरुओं के तमाम सब शिष्य हैं, और सबके सब जो हैं ये इस्कॉन के सदस्य गिने जाते हैं। तो इट्स लाइक ए बिग जॉइंट फैमिली। इट्स लाइक ए बिग जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में हर एक सदस्य, यद्यपि उनके माता पिता अलग अलग होते हैं, उस भावना से रहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, विद्यार्थियों को अपने दीक्षा गुरु के आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बच सकें, इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण संबंध बनाए रख सकें, तथा शिला प्रभुपाद और वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर इस्कॉन गुरु और एकीकृत यानी यूनिफाइड नेता के रूप में स्वीकार कर सकें। इसके महत्व को समझने में सहायता करना है। तो इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु के आधार पर उचित और अनुचित भेदभाव में अंतर कर सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव में होने वाले परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। इस्कॉन के अंतर्गत विभिन्न गुरुओं के शिष्यों के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान बता सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से बचने और समस्त इस्कॉन वैष्णव वृंद के साथ सहकारितापूर्ण संबंध को विकसित करने और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना की पहचान कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर इस्कॉन गुरु के और एक यूनिफाइड या एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हम समझेंगे इस डिस्कशन के अनुसार, डिस्कशन के बाद में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है, कौन बताएगा? यस, डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है? यस रजत प्रभु। हाँ रजत प्रभु बताइए, डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। डिस्क्रिमिनेशन प्रभु जी, डिफरेंस बिटवीन टू। हाँ, गुड पॉइंट। और जैसे फेमिनिज्म एंड मैननिज्म में डिफरेंस वो हो गया, हाँ इसको भी वो कह सकते हैं।
इंडिया में रिजर्वेशन का पॉलिसी जो है वो एक हाँ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हाँ, पॉलिसी है। डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, बिल्कुल सर। हम्म तो डिफरेंस बिटवीन टू इज डिस्क्रिमिनेशन। किसी हम्म को ज्यादा वैल्यू देना, किसी को कम वैल्यू देना। और उसके डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किसी को बेनिफिट देना, किसी को बेनिफिट से वंचित रख देना बिल्कुल पूरी। ना, किसी को हेल्प पहुंचाना, किसी को हेल्प नहीं नहीं पहुंचाना, पहुंचाना। जबकि दोनों का सोशल बैकग्राउंड एक जैसा हो सकता है। जी प्रभु जैसे जी। दोनों ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वीकर से आते सेक्शन से हो सकते हैं, बट जनरल होने के बावजूद नहीं मिलेगा, एससी हैं, होने जनरल पर होने के बावजूद नहीं मिलेगा, रिजर्व कैटेगरी में होने के बावजूद उसको मिल मिल जाएगा। सकता है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। इट्स ए डिस्क्रिमिनेशन। यस प्रभु जी। राइट। और कोई बताना चाहेगा? एनीबडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा? आज सबके सब चुप है, कोई बता नहीं रहा है, क्या बात है? या ऋषभ एंड कृषा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। डिस्क्रिमिनेशन प्रभु जी, भेदभाव करना, हाँ, किसी को फेवर करना, किसी को फेवर नहीं, किस फेवरिज्म भी कह सकते हैं। फेवरिज्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के आधार पर किसी को बेनिफिट देना, किसी को बेनिफिट से वंचित कर देना। जी जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी, जी प्रभु। रिजर्वेशन में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है, जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है उनको बेनिफिट से वंचित कर दिया जाता है। जी प्रभु। तो ये फेवरिज्म इसको नहीं बोल सकते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट सेंस में फेवरिज्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फेवरिज्म तो अनड्यू होता है, पर ये ड्यू है। ठीक। राइट। इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एनीबडी एल्स? या पूजा पुरोहित? पूजा राठौर? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, भेदभावपूर्ण नीति वही किसी के साथ किसी को ज्यादा देना, किसी को कम देना, और हम्म कोई रिजर्व है, जैसा कि भी आपने बताया रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। हम्म प्रभु जी, यही है भेदभावपूर्ण, मतलब किसी एक पक्षपात करना, एक कोई किसी के पास कुछ है क्लू, उसको ज्यादा करना और किसी को कम करना। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। या अभिषेक जाधव प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि अगर मंदिर में कोई वैष्णव आ रहे हैं तो उनके लिए, किसी के लिए माला रखना या किसी के लिए माला ना देना, किसी हम्म को बड़े प्रसाद देना या किसी को मतलब प्रसाद ना देना, किसी को मच्छरदानी है तो किसी को मच्छरदानी देना, रात को पेस्ट करने किसी को ना देना, इस तरह की बातें मतलब मंदिर में नहीं हो सकती। हाँ, जी प्रभु जी, बस लगता है आपको मच्छरदानी से वंचित किया गया है। ऐसा हुआ है प्रभु जी कि मच्छरदानी थी, दो वैष्णव आए थे तो दिक्कत हो गई थी वैसे, मतलब मंदिर में एक बार। हम्म जी। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। थे वेरी गुड एग्जांपल, थैंक यू। हरे प्रभु। तो डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है? वस्तुओं के बीच अंतर देखना, या प्राप्त करना, या भेदभाव करना। इसको अंग्रेजी शब्दकोश से, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश जो है उसके सेकेंड एडिशन से लिया गया है ये डिफिनेशन को। फिर 23rd सामाजिकता का परिचय 7वां संस्करण, न्यूयॉर्क, डब्ल्यू नॉर्टन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन, 2009, पेज नंबर 324 पे दिया गया है कि एक विशेष या कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभवित व्यवहार को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसको रिजर्वेशन पॉलिसी आप कह सकते हैं। इसके कारण एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य से मिलने वाली सुविधाओं या अवसरों से वंचित रखा जाता है। इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, जिसको एग्जामिन। या सचिन बोलिए, क्या हाथ बात है? सचिन कौन है? सचिन हाथ उठाए थे। लेकिन भक्तों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ, इसमें इसकी स्टोरी आप जानते होंगे कि जो प्रचेता से प्राचीन बृहस्पति के पुत्र
वो प्रचेतास भक्ति करने के लिए एक साथ मिलकर के, प्रचेतास के हजारों पुत्र एक साथ थे, एक साथ वो लोग एक ही सिंपल कार्य करने के लिए गए हैं, और जंगल में जाकर के जहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं, सब मिल करके एक दूसरे के साथ तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान उसके उनके यूनिटी को देख करके प्रसन्न होते हैं, और उनको भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे यूनिटी से, तुम्हारी एकता से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। तो ये है श्लोक श्रीमद् भागवतम 4.30.8 से, जिसमें बताते हैं कि वरम श्री भगवान उवाच वरम रणीधम भद्रम वो युवम नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मान तुष्टो अहम सौहृदय नवा। भगवान कहते हैं आप लोगों के बीच में जो मित्रता का संबंध है, जो कोऑपरेटिव रिलेशन है, उस संबंध के कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, में आपके बीच मित्रवत संबंधों को देख करके बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। आप सभी का आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति में सेवा। तो इस्कॉन में जितने लोग आए हैं उनका सबका भक्ति में सेवा ही है। तो इसके लिए जितने लोग इस्कॉन में आए हैं उनको आपस में कोऑपरेटिव रिलेशन रखना चाहिए। अपने अपने गुरु के आधार पर उनको कभी भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से, जैसे हम अपने गुरु के साथ जो डिसाइपल्स हैं उनको तो वैल्यू देते हैं, जो गुरु के डिसाइपल्स नहीं है उनको वैल्यू नहीं देते हैं। ये सब चीजें जो है आपस में भक्तों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूँ कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूँ। जब आप मुझसे कोई आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो भगवान जो है कोई भी वरदान देने के लिए तैयार है, अगर भक्त आपस में एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। अगर भक्तों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो भगवान जो है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। उसी तरह से इस्कॉन में अगर हम भक्तों में आपस में भेदभाव रखेंगे तो न तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, न भगवान प्रसन्न होंगे, और न ही तो हम वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए आपस में कोऑपरेटिव रिलेशन रखना बड़ा आवश्यक है। तो कोऑपरेटिव रिलेशन में अनुचित भेदभाव हम नहीं करेंगे, मान लीजिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए भक्तों के बीच में? तो अपने गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव किए, अनुचित भेदभाव बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णव एक साथ सहकारितापूर्ण और उन्नत संबंध बनाए जाने के तौर तरीके का प्रदर्शन करते हुए एक रोल प्ले करना है। तो ऑफकोर्स हम रोल तो प्ले नहीं कर सकते। रोल प्ले मतलब होता है स्किट प्ले करना या तो एक छोटा सा ड्रामा प्रस्तुत करना, पर हम लोग दूर हैं अभी, तो इस तरह से ड्रामा तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए एक सिचुएशन को बना करके। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन का एग्जांपल देता हूँ कि हम मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, मेरे अमुक गुरु हैं, मेरे और भी बहुत सारे गुरु भाई जो है उस एरिया में रहते हैं, पर उस एरिया में दूसरे गुरुओं के भी डिसाइपल्स रहते हैं। तो हम उस एरिया में एक रथ यात्रा का आयोजन करना चाहते हैं या किसी एक उत्सव का आयोजन करना चाहते हैं। तो क्या उस उत्सव में, उस रथ यात्रा में हम अपने ही गुरु भाइयों को या गुरु बहनों को बुलाएंगे, दूसरों को नहीं बुलाएंगे? उनको ही सेवा का अवसर देंगे, दूसरों को, जो दूसरे गुरुओं के शिष्य हैं उनको सेवा का अवसर नहीं देंगे, यद्यपि वो भी इस्कॉन के ही हैं। तो ये अगर हम उनको अवसर नहीं देते हैं तो ये अनुचित भेदभाव है, राइट? ये अनुचित भेदभाव कहलाता है। तो बिना अनुचित भेदभाव किए हम कैसे कर सकते हैं? हम सबको समान अवसर देंगे, चाहे वो किसी भी गुरु के शिष्य हैं। तो इस तरह का कोई सिचुएशन जो है आप लोग भी सोच करके और इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। यस जी, रोहित राज प्रभु। रोहित राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, अभी हमने ना पीछे अपना एस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन किया था अक्टूबर में, 29 अक्टूबर को। तो इसमें इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया था मंदिर प्रेसिडेंट और मंदिर कमेटी की तरफ से, और ये सीखने को भी हमें मिला इस चीज से। जब आप बता रहे हैं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ दोनों सिचुएशंस को। दूर दूर से वैष्णव अपने ही उसके गुरु भाई या किसी दूसरे के, बहुत दूर दूर से वैष्णव बुला करके उन सबका मान सम्मान कराना, उन सबको उचित व्यवहार करके फिर इनॉग्रेशन में उनको पार्टिसिपेट कराया। तो मतलब सबको सम्मिलित करके उन्होंने फिर इसको, इस इनॉग्रेशन को इतने बड़े स्तर पे किया था।
तो उसमें सबको बुलाया था, कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नहीं थी, किसी को भी ये सोच के नहीं छोड़ा गया कि ये दूसरे गुरु के शिष्य हैं। जितने भी थे सबको बुला करके और फिर यहाँ पे हमने उनकी वैष्णव सेवा करी, और वैष्णव सेवा के बाद हमने पूरे विधि विधान से मंदिर की ओपनिंग कराई थी। तो इससे आपको पर्सनल अनुभव क्या मिला? इससे हम ये मिला कि हम जब सारे इकट्ठे होकर के करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये माने कि गुरु महाराज खुश रहते हैं कि मतलब उनके सारे बच्चे एक संग हैं, सब एक संग वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी उनके मिशन को सारे मिलके एक संग बढ़ा रहे हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो गुरु महाराज प्रसन्न रहेंगे तो कृष्णा प्रसन्न रहेंगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे। और प्रभुपाद? हाँ, गुरु महाराज, प्रभुपाद को ही मैं कह रहा, प्रभु जी। अच्छा अच्छा। गुरु महाराज, सॉरी, मतलब प्रभुपाद खुश रहेंगे, प्रभुपाद खुश रहेंगे तो कृष्णा खुश रहेंगे। सो ये लर्निंग मिलती है कि हमें सबको इकट्ठा करके ही कोई काम करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि मतलब ये हमारे संग के नहीं है या इनसे हमारा वैचारिक मतभेद है तो इनको दूर कर दिया और इनके बिना कर लें। मतलब हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभुपाद ने भी कहा है कि आप अपना कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कैसे मेंटेन करोगे, ये मतलब आप मुझसे कितना प्रेम करते हो ये कैसे साबित होगा कि आप एक दूसरे से कितना कोऑपरेशन करते हो। जी प्रभु जी, जैसे किसी भी परिवार के मुखिया को बड़ी खुशी होती है जब उसके परिवार के सब लोग इकट्ठे होके रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करें तो परिवार के मुखिया को दुख होता है, और अगर प्रभुपाद को दुख हुआ तो भगवान दुखी होंगे। गुड पॉइंट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रजत केशरवानी जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिला प्रभुपाद ने इसी चीज को देखते हुए हमारे इस्कॉन का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। संघ का मतलब क्या होता है? एक परिवार। तो हमारा जो इस्कॉन है वो एक परिवार है, यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो हम सभी जिस शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, शिला प्रभुपाद के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, तो एक परिवार की तरह है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा हो या शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा हो या कोई भी और भी फंक्शन हो, जैसे मैं राधा कुंड में रहता हूँ प्रभु, तो यहाँ पे हमारे गुरु भाई या इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज है जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई वैष्णव सेवा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हम लोग सबको निमंत्रित करते हैं, सबको। मतलब जैसे शिला प्रभुपाद का जो कि सपना है कि हमारा इस्कॉन कभी भी किसी भी सिचुएशन में टूटना नहीं चाहिए, तो उसको जोड़ने में हम लोगों को बहुत आगे बढ़ करके सहयोग देना चाहिए, जिससे हम अभी सदैव वैष्णवों को एक साथ लेकर के चल सके। बाई चांस ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि हमारा किसी डिवोटीज के साथ मतभेद है, तो हम अपने आप को चिड़ादपी समझ करके, अपने आप को विनम्र समझ करके हमें जा करके पर्सनली उनको निमंत्रित करना चाहिए, जो कि हम करते हैं। वो आए या ना आए, ये उनका पर्सनल व्यू है, तो हम लोग हर बार ऐसा करने का प्रयास करते हैं प्रभु जी। और एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा, कि जैसे प्रभु जी वैष्णव तो वैष्णव होते हैं, यानी कि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो विष्णु की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, वो वैष्णव होते हैं, या किसी अन्य संप्रदाय के हों या बाबा जी संप्रदाय के हों, यानी वो अगर कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, महाप्रभु को फॉलो करते हैं, नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैष्णव है। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, क्या हम उनसे अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं? संपर्क इन द सेंस कि हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे मन में का कोई क्वेश्चन है और उनसे हमारा सामना हो जाता है, तो हम उनसे अपने प्रश्न को रख सकते हैं कि नहीं? या हमारे यहाँ कोई उत्सव है हमारा उनसे, वो किसी अन्य संप्रदाय के हैं लेकिन हमारा उनसे बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा संबंध है, रामानंदी हैं, रामानंदी संप्रदाय है, या किसी अन्य संप्रदाय से हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है, तो क्या हम उनको निमंत्रित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रभुपाद जी का मूड है। प्रभुपाद जी का मूड क्या है? चैरिटी बिगिंस एट होम। पॉइंट समझे? हाँ, कि पहले अपने घर के लोगों के साथ में अच्छा से कोऑपरेशन रिलेशन बना के रखना सीखिए। तो जब हम अगर अपने घर में सब अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो हम दूसरों के साथ में भी अच्छा रिलेशन रखेंगे। डेफिनेटली ब्रो। राइट। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर इफ यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप इन्फ्लुएंस होकर के भ्रमित होने की संभावना है, तो थोड़ा सा लोगों से दूरियां बनाए रखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि गौड़िया मठ के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग इस्कॉन की बुराई करते हैं, है ना।
और आपको इस्कॉन के प्रति मतभेद क्रिएट करने, यानी आपके घर के सदस्यों की बुराई करके और आपके अंदर वो मतभेद क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप संपर्क बनाए रखेंगे तो फिर नुकसान किसका है? हमारा खुद का है प्रभु। आपका खुद का नुकसान है। तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए कि हमें कितना किससे संबंध रखना है। अदरवाइज वैष्णव से संबंध रखने में कोई बुराई नहीं है। वैष्णव के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो। पर सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। यस हाँ, प्रभु। तो अपने घर के लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखिए, और उसके साथ साथ में अगर हमारा घर के लोगों के साथ अच्छा संबंध है तो हमारा घर जो कोई तोड़ने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ में संबंध बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस जो प्रभु। हमारे घर को टुकड़े करना चाहता है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, यस प्रभु। है ना। जी प्रभु। ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी का कहना है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए, हमें संबंध बनाना चाहिए, पर हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं ये व्यक्ति जो है घुस करके, जैसे कुछ कहते हैं ना कि सुई जो है घुसती है तो होल तो क्रिएट कर ही देती है ना। तो किसी को हम अगर सुई की तरह से घुसाएंगे, अगर वो सिलेगा नहीं, केवल होल करता जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला हो सकता है। जबकि कुछ लोग होंगे जो हमारे पास घुस के आएंगे तो हमें जोड़ने वाले होंगे, हमें इनकरेज करने वाले होंगे कि आप लोगों का अच्छा संबंध है, आप लोग अच्छे संबंध बना करके रखिए। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, रेखा चित्रा माता जी, रेखा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हम्म, जैसे हम खुद के गुरु का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अन्य वैष्णव भक्तों के गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु तत्व एक ही है और एक दूसरे के साथ हमें सहयोग करना है, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कि हम सब भक्त वृंद अगर एक मत होके अगर से भगवान की सेवा करेंगे तो फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे। और सभी वैष्णव भक्तों के साथ मिलकर हमें मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो सभी भक्तों के साथ मिलकर हमें प्रेम से वो सेवा देनी है भगवान की। और सभी मिलकर हमें प्रचार कार्य करने हैं, सभी भक्तों को मिलकर हमें प्रचार कार्य करने हैं और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का हमें प्रचार करना है। और सभी भक्तों को भगवान की सेवा में समान अवसर देना है। ऐसे नहीं कि जैसे मेरे गुरु महाराज है और उनके फॉलोवर्स ही, उनके जो शिष्य है वही कार्य करें, ऐसा नहीं। हमें अन्य भक्तों के जो अन्य गुरुओं के जो भक्त हैं, उनको भी समान रूप से अवसर देना है। एक ही मतलब नजरिए से सबको देखना है। जैसे हम खुद के भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें अन्य गुरु के शिष्यों के साथ व्यवहार करना है, जिससे इसको, सहयोगपूर्ण वातावरण बनेगा। हाँ जी, इसी को कोऑपरेटिव रिलेशन कहते हैं। जी प्रभु जी। सहयोगपूर्ण संबंध कहते हैं। थैंक यू। हाँ जी, अभिषेक जाधव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मुझे पर्सनली कैसा अनुभव हुआ था, मतलब हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे तो एक मेला चल रहा था वहां पे, तो कुछ नायागढ़ के इस्कॉन के कुछ भक्त भी आए थे और हम लोग भी गए थे। तो उन्होंने भी 2-4 पेटी ऐसे भगवती गीता लाए थे, हम भी 2-3 पेटी लेके गए थे। पर हमने जब सोचा कि वह यार वो लोग आए, हमारा खत्म कब होगा, हम क्या करेंगे, ऐसे 1-2 घंटा हम यही सोचते सोचते चले गए। बाद में जब हमने उनसे उनसे जाके मतलब मिले, मुलाकात की, तो उनके बाद क्या हुआ कि वो सब मिल के जब हमने जब बुल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उनका भी जल्दी खत्म हो गया और हमारा भी खत्म हो गया प्रभु जी। तो तो ये कोऑपरेटिव बहुत रिलेशन से फायदा हुआ। फायदा हुआ प्रभु जी। और अब दूसरी बात है कि वो प्रसाद भी वो भी लाए थे कुछ अलग तरह का, हम लोग भी कुछ अलग तरह का लेके गए, तो उसमें भी और बड़े मतलब बाद में अच्छा लगा बाद में। तो सब लोग मिलके जी प्रभु जी। प्रसाद भी खाए। प्रसाद भी पाए भी बाद में। तो इसका अनुभव क्या हुआ? अनुभव हुआ कि कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मतलब यार ये कहाँ से आ गया, अभी मैं कैसे, मेरा खत्म नहीं होगा, या ये अपना खत्म बेच के अपनी बुक्स बेच के यहाँ से मतलब चला जाएगा, या गुरुओं के आधार पे, प्लेस के आधार पे, बेच के हमें हाँ, बदर, ये सब सोचना नहीं चाहिए कभी। जैसे ये हाँ। रायगढ़ का है, ये तो सोलापुर का है, ये कोल्हापुर का है, तो इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन
नहीं करना नहीं चाहिए। करना नहीं करना चाहिए प्रभु जी। आपस में कोऑपरेटिव रिलेशन रखना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि ये सब हम लोग भाई भाई है, और सारे जी जी भाई भाई मिलकर के एक साथ करेंगे तो मुट्ठी मजबूत रहेगी, है ना। मजबूत रहेगी। हरि बोल प्रभु हाँ, जी। और हरि अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई भी उंगली को तोड़ सकता है। तोड़ सकता है। हाँ, जी। हाँ जी, तो हरि हमें कृष्ण। कोऑपरेटिव रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी के साथ कच्छ में वार्तालाप के समय प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे। वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी ने यह नहीं सोचना चाहिए चैतन्य महाप्रभु किस तरह से चाहते थे। देखो, चैतन्य महाप्रभु एक बार आम घाटा में, जो अ, आम घाटा करके एक जो क्षेत्र है हरिहर क्षेत्र के पास में, वहां पे प्रभुपाद जी महाप्रभु ने आम के पेड़ों में आम की गुठली लगा करके, आम के बहुत सारे पेड़ आ गए, बहुत सारे फल लग गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये सारे फल इतने लगे हुए हैं, इन फलों को, इस कृष्ण भक्ति के फल को मैं सबके पास में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। तो मेरे भक्तों को चाहिए कि आकर के सब लोग मिल करके इसको तोड़ें और इसको बांटें। तो इसका कहने का मतलब है कि इस्कॉन के हर सदस्य को चाहिए कि वो खुद भी, जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपने जन्म को सार्थक बनाओ और फिर दूसरों को हेल्प करो उनका जन्म सार्थक करने के लिए। तो हम खुद भक्ति करना चाहिए और दूसरों को भक्ति करने के लिए कोऑपरेशन से प्रेरित करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो ये कर सकता हूँ। नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है, संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने में दृढ़ रहें और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है अपने डिसाइपल्स को। प्रभुपाद जी कहते हैं, आपके प्रति मेरा प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे के साथ से किस प्रकार सहयोग करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा समय हो गया। हाँ, लीलामृत में कहा है प्रभुपाद जी ने कि मैंने अपना पार्ट कर दिया, अभी आपका समय है, आपको अपना पार्ट करना है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जो इस प्रभुपाद का जो संघ है, ये जो इस्कॉन संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस संघ में किसी भी प्रकार की कोई दरार पड़े, किसी भी प्रकार की कोई विघटन आए। अगर हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं तो इसे हमें तोड़ने का भी प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, जोड़ने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए भक्तों के आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए और भक्तों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होकर के कार्य करना चाहिए, जिससे हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते, प्रभुपाद जी इससे खुश हो सकते हैं। तो इस तरह से ये चर्चा भी समाप्त होती है। ऑफ कोर्स लेसन 14 जो है वो सारांश है, हमने अभी तक क्या पढ़ा तो उसके बारे में है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा ये आपको बता देते हैं कि इकाई 1 में जहाँ पे परिचय, सिद्धांत और संदर्भ जिसका टाइटल था, उसमें हमने 4 लेसन पढ़े, स्वागत और परिचय, गुरु तत्व और गुरु परंपरा, शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और इस्कॉन के गुरु। उसी तरह से इकाई 2 में हमने 3 लेसन पढ़ा। इकाई 2 का टाइटल था गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, जिसमें हमने गुरु पादाश्रय, गुरु का चयन और दीक्षा की प्रतिज्ञा, इन सब चीजों पे चर्चा की है। और उसके बाद में इकाई 3 में जहाँ पे जिसका टाइटल था गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, इसमें हमने गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वपु और वाणी सेवा और गुरु त्याग, ये 4 विषयों के ऊपर चर्चा किए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। और उसके बाद में आज का जो अंतिम लेसन था, अंतिम इकाई थी, इकाई 4, इसमें हमने सहयोगपूर्ण संबंध को किस तरह से पूर्ण करना उसको डिस्कशन किए। इसमें हमने 2 लेसन पढ़े, गुरु के का प्रदर्शन और इस्कॉन के अंतर्गत संबंध। तो
इस तरह से हमारी चर्चा जो है वो समाप्त होती है। किसी को कोई, प्रभुपाद जी, इसका लास्ट कोट है, प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय समझने के लिए गंभीर होना चाहिए और एक महात्मा गुरु के पास जाना चाहिए, फिर ये आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। यह वैदिक विधि है। अगर गुरु और शिष्य की ओर से आदान प्रदान उत्तम प्रकार से हो तो कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ही खुद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर स्त्री फर्टाइल हो और पुरुष पोटेंट हो तो दोनों के यूनियन से संतान उत्पत्ति निश्चित है। उसी तरह से अगर गुरु जो है वो पोटेंट हो और शिष्य जो है वो फर्टाइल हो तो दोनों का मिलन से शिक्षा का आदान प्रदान होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तत्व का आदान प्रदान होता है और इस तरह से गुरु परंपरा आगे बढ़ती चलती है। जैसे संतानों उत्पत्ति से कुल की परंपरा आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह से। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर इस परंपरा से कनेक्टेड है तो हमको परंपरा में रहते हुए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके अवश्य जाना चाहिए, न कि केवल एक पैरासाइट की तरह से रह करके केवल परंपरा का लाभ लेना चाहिए और परंपरा के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट के साथ में अभी ये जो डिसाइपल कोर्स की चर्चा है वो समाप्त होती है। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हमने 4 दिन जो चर्चा किया उसके लेकर के किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। या अभिषेक जाधव प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी कि मेरा पर्सनली प्रश्न है कि मतलब मैं बहुत दिन से इस्कॉन में आने से पहले से भी, जैसे कि 4 दिन में एक नियम है, ग्लैम्बिंग या जुआ खेलना अपराध है, और बहुत दिन से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ बहुत दिन से। तो वो जुआ के अंदर तो जाता है या नहीं जाता, मैं ये थोड़ा कंफ्यूज था कि वो तो ऊपर नीचे होता। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पर्सनली डिस्कस किया जाता है, जिसको पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं किया जाता है। फिर भी चूंकि अभी आप तो बैठे हैं कहाँ पे, कोल्हापुर में? नहीं, उड़ीसा में है प्रभु जी। उड़ीसा में है आप, है ना? जादव जी जी आप उड़ीसा में हैं और मैं यहाँ पे वृंदावन में हूँ। तो फिर हम लोग एक फोन पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सब कुछ जो है वो जुआ के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स का जो विषय है वो क्या कहता है, मनी जनरेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, है ना? पैसे से ही पैसा पैदा होता है, राइट? तो पैसे से हम जुआ भी खेलते हैं, पैसे से हम बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस करना जुआ नहीं है, लेकिन जुआ खेलना जुआ है। तो जुआ खेलना क्या कहलाता है? उसी तरह से ट्रेडिंग में भी जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है वो जुआ है। मतलब आज सुबह खरीदे शाम तक बेच दिए, वो जुआ है, जी समझ गया। राइट? पर अगर आप इसमें क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जुआ के अंतर्गत नहीं आता है। वो तो आपने अपना पैसा लगा करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें लिमिटेड अर्निंग होता है, पर इसमें लोभ होता है, लालच होती है। तो हर कुछ जुआ नहीं है, इसको पर्सनली डिस्कस किया जा सकता है। ओके प्रभु? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी रोहित राज प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु। प्रभु मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पर उसका कोई भी अपराध नहीं है किसी के प्रति। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, हम 4 दिन से मंगलाचरण करते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभुपाद का वो नहीं पढ़ते हम। क्या ऐसा चीज? क्यों किया हमने? मंगलाचरण में प्रभुपाद का वो नहीं पढ़ रहे हम हरे क्या कृष्ण हरे महामंत्र के बाद ही मंगलाचरण को रोक दे रहे हैं। प्रभुपाद का क्या पढ़ना है? प्रभुपाद का जो वो है मंगलाचरण है, प्रभुपाद को प्रणाम है, प्रभुपाद का प्रणाम मत नहीं पढ़े हैं 4 तो दिन। प्रभुपाद को प्रणाम तो करते हैं, स्टार्ट में ही करते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। ये तो पढ़ते ही हैं। गुरु को भी प्रणाम करते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नीति नामिने। हम तो अपने गुरु महाराज का प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं क्या? मैं तो 4 दिन से मंगलाचरण किया और फिर वो रह गया और हमेशा मन में रह जाता था
वो नहीं, प्रभुपाद को तो हमेशा स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद को स्मरण करना ही तो हमारा ये कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ना चाहिए। अगर भूल से कहीं रह गया होगा किसी दिन तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। हरे ओके कृष्ण। प्रभु। किसी और को कुछ बोलना है? यस, एनीबडी एल्स? बाकी सब लोग केवल थोड़ा सा चेहरा दिखाने आते हैं, लगता है बातचीत कुछ करना नहीं चाहते हैं। ओके पूजा जी, आप बताइए क्या है आपका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। एक बार मुझे गौड़िया मठ के बारे में बता दीजिए ना। गौड़िया क्या मठ। बताएं? क्या बताएं गौड़िया गौड़िया मठ मठ, के बारे में? हाँ। जैसे कि आपने बताया, मतलब उस जगह उस उनके मंदिर में जाना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि गौड़िया मठ के मंदिर में जाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हाँ। आपको इस्कॉन के प्रति मन में भेद क्रिएट कर देंगे अपनी वार्तालाप अच्छा से। तो इसीलिए अच्छा गौड़िया जो है वो प्रभुपाद के सिस्टर कंसर्न है। अच्छा। मतलब जी प्रभुपाद प्रभु। के गुरु महाराज के द्वारा स्थापित वो संस्था है, लेकिन वो जी लोग प्रभु। हमेशा प्रभुपाद को जो है वो हेय दृष्टि से देखते हैं। प्रभुपाद को प्रभुपाद भी नहीं कहते, स्वामी जी कहते हैं। और जी प्रभु। अच्छा। आई बात समझ में? हाँ हाँ तो प्रभु जी। हाँ, और इसलिए गौड़िया मठ में ज्यादा जाना नहीं चाहिए और उनको सुनना नहीं चाहिए, ऐसा प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम जी प्रभुपाद प्रभु। जी को मानते हैं तो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन मानना तो पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा। जी प्रभु जी। है ना? हाँ आपके प्रभु जी। माता पिता ने कहा कि आप पड़ोसी के पास नहीं जाइए, वहां पे जाने से आपका परेशान, आपको वो गलत का शिक्षा देगा, तो भी आप हाँ। जाएंगे? तो आप अपने नहीं माता नहीं पिता की प्रभु। अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। जी प्रभु जी। है ना? माता पिता हाँ तो प्रभु अपने जी। बच्चों को बचाने के लिए कुछ बोलते हैं ना। नहीं तो कौन हाँ प्रभु। कहेगा कि अपने सिस्टर कंसर्न के पास में मत जाइए? नहीं कौन नहीं। जी कहेगा कि प्रभु। अपने भाई से बात मत करो? लेकिन अगर भाई जो है या बहन जो है वो हमारे बच्चों को गलत मार्ग पे ले जाने का काम करती है, उनको हमारे विषय में, माता पिता के विषय में ही उसको फोड़ना चाहती है, तो फिर आप उसको, अपने बच्चों को उनके अपने भाई बहन के पास भी भेजेंगे क्या? नहीं प्रभु। तो फिर अभी आप समझ जाइए कि गौड़िया मठ में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। जी प्रभु। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। इंदु बालाजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना, मैं कुरुक्षेत्र में गौड़िया मठ है जो बिल्कुल सरोवर के पास है। वो तो वहां गए थे, तो वहां के जो वो थे ब्रह्मचारी, तो उन्होंने हमसे पूछा हम कहाँ से आए हैं, तो हमने बोला चंडीगढ़ का इस्कॉन से आए हैं। तो कह रहे आप गलत वो कर रहे हैं, और उन्होंने हमें एक बुक दी कि आप इसको पढ़ो, देखो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। लेकिन हम लोग फिर वहां ठहरे नहीं, हम लोग वहां से निकल आए। मैंने वो बुक भी नहीं ली उनसे फिर। तो ये प्रैक्टिकल है, ये कहने का पॉइंट है कि ये प्रैक्टिकल है, जी ये इस प्रभु चीज जी। का आप अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हमको गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी जाने से रोकते हैं। ओके जी। ऋषि शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी वैष्णव भक्त जो शिष्य बन चुका है, गुरु दीक्षा ले लिया है, अब उसके बाद वो गुरु के आदेश का अवहेलना करता है, पालन नहीं करता, इस्कॉन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अनर्गल बातें करता है और सेवा भी नहीं करता है। उस परिस्थिति में उस भक्त के साथ, उस शिष्य के साथ क्या करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर जो अपने गुरु की अवज्ञा करता है तो वो गुरु अपराध करता है, और अगर आप अपराधी के साथ रहेंगे तो आपके मन में भी अपराध की वृत्ति जागृत होगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इनसे देखिए, संबंध बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है कि 3 प्रकार के संबंध हैं। भगवान से प्रेम करना चाहिए, भक्तों से दोस्ती करनी चाहिए, है ना? जो सीनियर भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो द्वेषी जन हैं उनसे दूर से प्रणाम करना चाहिए, है जी ना? प्रभु। द्वेषी जन है उनसे दूर से। हाथी के पास में अगर आप जाके प्रणाम करेंगे, हाथी पागल है तो क्या करेगा? आपको लपेट के फेंक देगा, है ना? बाघ जो है, बाघ तो वो, उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। आत्मा आत्मा दोनों भगवान के अंश हैं। तो क्या हम बाघ से जाकर के नजदीकी मिल सकते हैं कि ये बाघ बड़ा अच्छा है, ये भी आत्मा है?
सांप के पास जाके मिलेंगे, थोड़ा सा तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी तो प्रभु जो जी। इस तरह से द्वेषी वृत्ति के जन हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जी ठीक है। राइट? अगर ऐसे लोगों से आप संपर्क करेंगे तो फिर आप भी दूषित हो जाएंगे। जी ठीक है प्रभु जी। तो उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। क्या प्रणय बंधुनी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने 4 दिन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। हम्म, अब 2 मेरे पास प्रश्न थे। पहला हम्म, ये था प्रभु जी कि हम किस तरीके से ऋत्विक्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, हमें देखने से बिल्कुल पता नहीं चल सकता ऐसा कि ये जो है वो ऋत्विक फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं या एक हम्म, ऋत्विक टेम्पल को बिलोंग करते हैं। और हम्म, साथ ही जब हम लेट से कि कोई फेसबुक वगैरह ऐसे कोई ऑनलाइन मीडिया वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हम्म, ऋत्विक्स की हैं, हम्म, जिसमें शायद बहुत जगहों पर कंटेंट से थोड़ी थोड़ी सी छेड़छाड़ करी हुई है, ऊपर नीचे है वो। हम्म। तो हम इस चीज को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं प्रभु जी? पहला प्रश्न तो ये है मेरा। देखिए प्रभु जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कैसे पहचानते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है? उसके बोलने से। बोलने से। तो इसी तरह से अगर आपको ऋत्विक को पहचानना है तो उसकी जो वाणी है, हम्म, उसका जो स्टेटमेंट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रभुपाद के अगेंस्ट में है या इस्कॉन के अगेंस्ट में है या प्रभुपाद के फेवर में बात कर रहा है। हम्म, अगर वो कहता है कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा ले सकते हैं, तो समझ जाइए कि ये ऋत्विक है। हम्म। आई बात समझ में? तो आप ये तुरंत सब। समझ जाइए कि ये ऋत्विक है। फिर वो कंटेंट वगैरह की जो बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेट वगैरह की, तो वो हम्म, कंटेंट देख के भी आपको पता चलना चाहिए, लिखा हुआ देख करके भी आपको पता चलना चाहिए कि ये लिखने वाला जो व्यक्ति है वो किस मतावलंबी हो सकता है, कौन से मत का हो सकता है। तो हाँ जी। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम्म? ठीक है प्रभु जी। ये तो बट हमें इसमें। हमारे अंदर खुद ही डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए इतनी तो। राइट हाँ है। जी। और उनसे हमको बचना चाहिए, ऋत्विक लोगों से। क्यों? क्योंकि ऋत्विक जो है, जिस तरह से गौड़िया के लोग जो भ्रमित करते हैं, उसी तरह से ऋत्विक लोग भी जो है वो भ्रमित करते हैं। आप उनको पाएंगे कि वो इस्कॉन के मंदिरों के बाहर जो प्रोमिनेंट मंदिर है, वहां पे हम्म, खड़े होकर के पॉम्फलेट बांटते रहते हैं, किताबें देते रहते हैं लोगों हम्म, को पकड़ पकड़ करके एक एक करके बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, अगर मंदिर का व्यक्ति है तो मंदिर के अंदर रह करके इतनी सारी बातें क्यों नहीं कर रहा है? मंदिर हम्म। के बाहर खड़ा होकर के लोगों को तोड़ने का या लोगों में भेद क्रिएट करने की कारण काम क्यों कर रहा है? ये तो हमारे अंदर हम्म। होना चाहिए। हाँ हम्म? जी। ओके प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक इसके सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था हम्म, कि आपने अभी तक जो बताया उससे तो हमें ये समझ में आ गया कि एक गुरु का एक डिसाइपल के साथ, एक डिसाइपल का गुरु के साथ किस तरीके से हम्म, संबंध होता है, हम्म, प्रभुपाद के साथ किस तरीके से हमारा संबंध है। ये सब हम्म, चीजें समझ में आ गई। लेकिन प्रभु जी, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली जब किसी गुरु को हम सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे अभी, तो हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? किस तरीके से श्रवण करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, ऐसा कुछ आप इस पे बता पाएंगे प्रभु जी?
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड हैं। हाँ बोलिए, अब बोलिए। अच्छा प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी हम जैसे प्रैक्टिकली किसी गुरु को हम सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से हमें श्रवण करना चाहिए, किस तरीके से प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्या क्या बेसिस होना चाहिए एग्जैक्टली हम जिससे कि हम गुरु को एक सिलेक्ट करें? क्या हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना गुरु अप्रोचेबल है, या सिर्फ इसी पे ध्यान देना चाहिए कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मूड को समझना चाहिए, या इन सबका कॉम्बिनेशन किस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हैं प्रभु जी? देखिए, हमने अभी तक जो स्टडी किया उसमें हमने आपको एक चीज बताया कि जिस गुरु से भी हम दीक्षा लेना चाहते हैं उस गुरु के से कम 1 साल तक उनका श्रवण करना चाहिए। सो श्रवण करने से हम उनके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, उनके मूड को जान जाएंगे, राइट। उनके जो नॉलेज बेसिस है उसको जान जाएंगे कि उनको कितना नॉलेज बेस है, क्या वो हमें शास्त्रों का सही ज्ञान दे सकते हैं क्या। हम ये जान जाएंगे कि वो अपने व्यवहार से क्या हम जैसे शिष्यों को वो भगवत धाम ले जाने में समर्थ हैं कि नहीं है ना। तो हमको उनको अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। हम उनका सेवा करेंगे पर्सनली नजदीक जा करके। जैसे फायर है, फायर को हम दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, राइट। लेकिन जब हम फायर के नजदीक जाते हैं तो वो बर्न करता है, तो उसका बर्निंग सेंसेशन हमको उसके नजदीक जाने के बाद ही पता चलता है, करेक्ट। उसी तरह से गुरु के जितना ही हम क्लोज जाएंगे उतना ही हम गुरु को अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को जितना ही हम क्लोज जाते हैं उतना ही अच्छी तरह से हम उनको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनकी सेवा करेंगे तभी तो हम क्लोज जाएंगे। तो हमको उनका सेवा करना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए, है ना। उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, कभी कभार उनके लेक्चर सुनना चाहिए ठीक से, है ना। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शिष्यों की सेवा करनी चाहिए। फिर हमको उनका आचरण दिखाई देगा, उनका जो नॉलेज बेस है वो दिखाई देगा। फिर उनको वो कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं, वो सारी चीजें हमको दिखाई देंगी, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? बंदोनी जी और कुछ बोलना है आपको? तो जी एक क्वेश्चन और था इसमें कि जैसे आपने बोला 1 साल तक हमें श्रवण करना चाहिए, फिर कुछ जगहों पे जैसे कुछ शिक्षा गुरु ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब श्रवण के लिए वो मना नहीं करते ऑफ कोर्स, बट ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करिए, आप एक ही बार में कोशिश करिए 2-3 गुरुज का, आपको जो शॉर्टलिस्ट आपने वैसे कर रखे हैं अपने मन के मुताबिक उनका श्रवण करके देखिए, और 1 साल 1.5 साल जैसा भी है उतने में जब आपको लगे कि यू आर रेडी, तब आप उनसे दीक्षा की जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत समय बीत सकता है। तो आपके हिसाब से क्या बेहतर है? देखिए एज ए वैष्णव होने के नाते हमें कभी भी वैष्णव में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जी। ये अपराध है, राइट। वैष्णव में तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम किसी वैष्णव को सुन रहे हैं, किसी से हमारा मन लगता है, किसी से नहीं लगता है, ये हो सकता है, पर हम उसमें कंपेयर नहीं करेंगे कि ये वैष्णव अच्छे हैं, ये वैष्णव बुरे हैं। हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड है, राइट है। तो हमको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें छोड़ देना चाहिए। केवल हमें इतना जानना चाहिए कि किसका स्टैंडर्ड कैसा है। और ऑफ कोर्स आपको आपके जो गुरु होंगे, आपके मति में, आपके मन में उनके प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन होगा। जो इटरनली आपके गुरु हैं उनके प्रति आपके मन में स्वाभाविक अट्रैक्शन होगा। तो फिर इसमें आपको किसी के प्रति द्वेषपूर्ण या कंपैरेटिव जो रिलेशन है वो नहीं करने को आएगा। जैसे नारद ऋषि एक अलग हैं, पर्वत ऋषि एक अलग हैं, पर दोनों के दोनों ऋषि हैं, राइट है। तो हमको कभी भी वैष्णव में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको सुनना चाहिए। हम 2-4 लोगों को सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि किसका लेक्चर ज्यादा सारगर्भित है। ये तो हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। और जिसके अंदर ज्यादा सार है हमको उसी को सेलेक्ट करना है, राइट है। तो ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति जो है वो सारगर्भित बात ही बोलता है, लेकिन हर एक को उसकी बात नहीं जचती है। तो हमें उसी की बात जचेगी जो हमारा इटर्नल रिलेशन है जिसके साथ,
ओके, ये आपको अनुभव से धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके प्रभु, Alright. और कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, बस थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। विष्णु तिवारी, विष्णु तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये जो गौड़ीय मठ वाले हैं और जो ऋतिक संप्रदाय वाले हैं, ये अपने इस्कॉन का विरोध क्यों करते हैं? रीजन क्या है? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो विरोध क्यों करते हैं। देखिए, गौड़िया मठ वालों का तो एक चीज समझ में आता है कि उनको लगता है कि प्रभुपाद ने ये फॉरेनर्स को या बाकी लोगों को मिला करके बहुत ज्यादा धन कमा लिया है और बड़ा नाम कमा लिया है। तो वो भी चाहते हैं कि वो भी धन कमाए, वो भी नाम कमाए, जिससे कि वो भी अपना प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन प्रभुपाद जी ने फॉरेनर्स को वो ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट किया है। प्रभुपाद जी ने उनको ज्ञान दे करके अट्रैक्ट किया, उनको नॉलेज दे करके अट्रैक्ट किया। उनके अंदर अगर नॉलेज होगा तो लोग उनके पास भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। पर उनके पास नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी के प्रति बुराई करते हैं, जैसे आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे आप, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की चाहे अच्छाई हो चाहे कुछ भी हो, उसकी बुराई ही करती है। तो बुराई क्यों करती है? जिससे कि उसका जो वोटर है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, राइट? तो ये गौड़िया की पॉलिसी दिखाई देती है, इसलिए इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ओके। ओके प्रभु। और जो ऋत्विक लोग जो हैं उनके अंदर द्वेषी भावना है, उनके अंदर द्वेष भावना है। उनके अंदर क्या द्वेष है? उनके अंदर द्वेष ये है कि वो जो आजकल के मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग काफी अच्छे पोजीशन में है, काफी और ये कुछ कर रहे हैं, इनको कोई चीज नहीं मिलता है, इनको कोई फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि हम आजकल के गुरुओं को मानेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे? हम सीधा डायरेक्ट प्रभुपाद को मानेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम प्रभुपाद के हैं, राइट? तो इस तरह से ये दोनों के अंदर, एक के अंदर द्वेष भावना है और एक के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना है, जो उसके अपने अंदर की कमी के कारण वो जो है वो कंपटीशन को कंडक्ट नहीं कर पाता है या उसको वैल्यू नहीं दे पाता है, तो वो इस तरह से भाव कार्य करता है। ओके, ओके प्रभु। ओके, प्रभु जी थैंक यू। दूसरा प्रश्न मेरा था ये। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये बोलिए था बोलिए। कि जैसे ये द्वेष भावना, जैसे ये जो देश भावना है, ये अगर हम कोई इस्कॉन सेंटर से जुड़े हैं तो वहाँ पे सीनियर्स डिवोटी जो रहते हैं, उनके मन में भी ऐसी इस तरह की द्वेष भावना रही एक दूसरे के प्रति, तो उस वक्त हम लोगों ने किसको फॉलो करना चाहिए? जबकि वो जो मेन रहते हैं वो मंदिर के मेन मैनेजमेंट में है या मेन इसमें है, तो हम दूसरे बाकी भक्त जो है, जो नए नए आए हैं, तो एक दो साल जिनको ज्वाइन होने को है, तो उन लोगों ने फिर उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को चाहिए कि हमेशा प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करें। नहीं, फॉलो तो करते हैं वो, लेकिन आपसी मतभेद है उनमें, तो उस वक्त हम उस नहीं, परिस्थिति में आपसी बाकी भक्तों ने मतभेद जो है किसकी ना, तरफ अगर जाना प्रभुपाद किसी। की शिक्षा सुनिए, अगर प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो उनके अंदर जो आपसी मतभेद है वो मतभेद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, है ना? जे जिन लोगों में मतभेद है, जिनसे मतभेद है, वो भी एक प्रभु को शायद फॉलो नहीं करता होगा और ना तो हम फॉलो करते। हम दोनों मिलकर अगर प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और जब हमारा अंडरस्टैंडिंग कॉमन हो जाएगा तो देश का प्रश्न नहीं रहेगा। ओके, ओके। द्वेष किसको कहा जाता है? उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये चीज उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए, राइट? जैसे कि इसी एक को द्वेष दो कहते हैं। इसी सीनियर, के लिए व्यक्ति जो है, बोलो जैसे बोलो। प्रभु जी दो सीनियर ड्यूटी है, तो उनमें आपस में द्वेष भावना है कि मेरा नाम ज्यादा होना चाहिए, मेरा नाम, तो वो एक ये हो दूसरे के सकता प्रति है, जैसे दो सीनियर कॉम्पिटिटिव डिवोटी भावना में है। भी द्वेष भावनाएं हो हाँ, सकती हैं। तो उस परिस्थिति में तो हम। हमें हमें बुद्धि होनी चाहिए, हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हम द्वेष से को सकम नहीं हो जाए, द्वेष की भावनाओं को सकम होकर के किसी एक के पार्टी ना करें। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य आपस में मॉक फाइटिंग करते रहते थे।
तो महाप्रभु ने कहा है कि ये दोनों जो फाइटिंग करते हैं, इनमें से अगर कोई किसी का पक्ष लेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। राइट, तो उन दोनों को ना समझे बिना हम अगर उसमें से किसी एक का पक्ष लेते हैं तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो वैष्णव को कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसको सावधान रहना चाहिए। ओके प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। और प्रभुपाद की शिक्षाओं के साथ में अपने आप को प्रगति करना चाहिए आगे की तरफ। ओके, इंदु बालाजी, आपका फिर से कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मैं जिनको गुरु जी को सुनती हूँ प्रभु जी, वो कोई भी अभी दीक्षा नहीं सकते हैं। तो उनको अभी मतलब नहीं, आपको जिनसे दीक्षा लेना चाहिए तो उनको आपको समझना चाहिए कि क्या वो इस्कॉन द्वारा ऑथोराइज्ड है दीक्षा देने के लिए। प्रभु जी, जैसे मैं जो इस्कॉन के हैं उन्हीं को सुनती हूँ, लेकिन वो अभी दीक्षा नहीं दे सकते। मुझे बोल रहे थे कि मतलब जैसे कि जिससे मैं यही कह रहा हूँ कि जब वो दीक्षा नहीं दे सकते तो जो लोग दीक्षा दे सकते हैं उनमें से चॉइस कीजिए ना। प्रभु जी तो ये दीक्षा भी कह देने रहे थे के योग्य हैं। प्रभु जी, जैसे ना कि जैसे मेरी जो बात हुई थी, जो सीनियर भक्त थे, वैष्णव थे, दीक्षित थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हम जो जिससे उन्होंने दीक्षा ली हुई हम उस गुरु की लेते हैं। नहीं, देखिए फिर ये उनका इंस्ट्रक्शन जो है वो रॉन्ग है। उनको कहना चाहिए कि मैं आपको गुरुओं के बारे में बता देता हूँ, डिसीजन आप ले लीजिए। दीक्षा लेने का डिसीजन दीक्षार्थी का होना चाहिए, ना कि कोई दूसरे वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब है कि आप उनसे दीक्षा लीजिए तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि जैसे मैं उन्हीं को सुनना पसंद करती हूँ। नहीं, आप उनको सुनना पसंद करते, पर वो तो दीक्षा देने के योग्य नहीं है ना। जी प्रभु जी, उनको तो वक्त लगेगा बहुत ज्यादा। हाँ, तो जो लोग दीक्षा देने के योग्य हैं उनमें से किसी को सुनिए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। जी प्रभु पर जी। अगर वो व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि मैंने जिनसे दीक्षा लिया आप भी उनसे ही दीक्षा ले लीजिए, तो ये हो सकता है एक तरह से इन्फ्लुएंस करने का कार्य। आप उनको बताइए कि डिसाइपल कोर्स में हमने पढ़ा है तो डिस्क्रिमिनेशन हमको करना है, डिसीजन हमको लेना है, तो हम क्या करें। तब वो आपको बताएंगे कि ओके, इस एरिया में 2-4 लोग हैं जो दीक्षा देते हैं, आप ये दीक्षा गुरु हैं। इस्कॉन में दीक्षा गुरुओं का लिस्ट है, वो दीक्षा गुरुओं का लिस्ट लीजिए, उनमें से आप जिसको भी पसंद करते हैं उनको श्रवण करना शुरू कीजिए, तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि आपको किससे दीक्षा लेना चाहिए। ओके जी प्रभु जी। जी ठीक है, थैंक यू। तो और किसी का कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न? या सौरभ गर्ग, क्या प्रश्न है आपका? सौरभ गर्ग, आपके क्या प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, मेरा बोलिए। भी यही प्रश्न है। जैसे हम भी मैनेजमेंट में कुछ सर्विसेज अपनी दे रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में। हम वहाँ पे देखते हैं कि 5-6 वैष्णव भक्त ग्रुपिज्म करके आपस में लड़ रहे हैं, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस का संग करें। और जैसे गुरु महाराज जी ने जिसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है और जिसको अध्यक्षता दे रखी है, और कई दूसरे ग्रुपिज्म बना के उनसे अलग चल रहे हैं, तो हमें इस केस में किनका संग करना चाहिए और कैसे हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए ताकि हम किसी को संग करें और किसी का संग ना करें। वही मेरा सेम प्रश्न है जो उन्होंने भी किया है। देखिए, अगर आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग ग्रुपिज्म कर रहे हैं, तो आप ग्रुपिज्म करने वाले डिवोटीज को सकम नहीं होना चाहिए। कोई दूसरे सीनियर भक्त होंगे, आपके गुरु होंगे जिन्होंने आपने गुरु का नाम लिया, जो भी कोई गुरु होंगे, तो उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए कि महाराज ऐसे सिचुएशन है, मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जी ये प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए, या वो सीनियर डिवोटी से पूछ लीजिए जो गुरु का पार्ट नहीं है। राइट है, तो उससे आपको सही डायरेक्शन मिल सकता है। जी प्रभु जी। क्योंकि इस्कॉन में ये बीमारी देखी जाती है कि कुछ लोग जो है आपस में ग्रुपिज्म करते हैं, नो डाउट है। जी जी हाँ, पर हमको ग्रुपिज्म को सकम नहीं होना है, और हम जैसे भी सिचुएशन में है तो वहां कोई होगा जो ग्रुप के बाहर होगा, जी ग्रुप का पार्ट नहीं होगा।
तो ऐसे तो लोगों जो से हमें हमें कंसल्ट करना चाहिए, आज तो जो मंदिर गुरु है में उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो जो हमें मंदिर में सेवा निरंतर रखनी है, जिसको गुरु महाराज जी ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है और जिनकी अध्यक्षता में मंदिर चल रहा है, उनके साथ ही हमें अपनी सेवा कंटिन्यू करनी चाहिए। नहीं, सेवा आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप ग्रुपिज्म को सहकमन मत हो जाइए। ठीक है जी। सेवा आप कंटिन्यू कीजिए, और आपको जो भी गुरु महाराज है जिन्होंने उनको वो दे रखा है, अगर आपका उन तक एक्सेस है तो आप उनसे ये चीज को क्लैरिफाई कर लीजिए कि मेरी नजर में ये गुरु पाठ करते हैं, तो क्या करें, हम इनको फॉलो करें या क्या करें। तो जी आपको हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और ऐसा जी नहीं है कि पूरे टेम्पल में सारे अथॉरिटी एक दूसरे से ग्रुप में बटे हुए ही हैं। कुछ जी तो प्रभु हैं जी। जो बटे हुए हैं, पर कुछ लोग हैं जो ग्रुप में नहीं बटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। ओके जी प्रभु। प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। चलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा कोर्स का चर्चा जो है वो समाप्त होता है। आप अपना अटेंडेंस दे करके जाइएगा, और नामहट्ट डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए कि आपका कब एग्जाम लेंगे, उसके हिसाब से दे दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी मैं नाम बोलूंगा सभी के, 1 बाय 1, और जिनका नाम मैं बोलूंगा वही बोलेंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी, अन्य सभी को भी अपना नाम सुनने में, तो मुझे भी सुविधा रहेगी थोड़ा सा अटेंडेंस लगाने में। ठीक है प्रभु जी। अभिषेक लक्ष्मण यादव प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे नितेश प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। नितेश नितेश प्रभु जी, नितेश प्रभु जी म्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अरण्य बिहारी दास बोल रहा एक मिनट रुकिए प्रभु। हाँ, अभिषेक प्रभु जी, अरण्य दास प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आप? अरण्य दास प्रभु जी। प्रभु जी, अरण्य बिहारी दास बोल रहा हूँ, मुझे जी जी, हरिनाम में निकलना है, ठीक है तो एक बार प्रभु, मेरे ठीक है, प्रश्न लगा दो। निकल जाइए आप, निकल जाइए, हो थैंक यू। गया आप। जी प्रभु। हरे कृष्ण। अमनदीप कौर, अमनदीप कौर प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। और जिनकी भी प्रेजेंट लग जाए, नाम बोल जाए, वो जा सकते हैं क्लास छोड़ के। अंकित पाल, अंकित पाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी, आयुष 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 क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हो गया प्रभु, हो गया। अनन्य, अनन्य दास, अनन्य दास प्रभु जी। अनन्य दास प्रभु जी हैं। अनन्य दास, एब्सेंट लगा रहा हूं मैं, अनन्य दास प्रभु जी की। अनीता राज राठौर माता जी, अनीता राज राठौर माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, हो गया। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हो गया, हो गया। पुरसा महाजन माता जी, पुरसा माता जी, पुरसा महाजन माता जी। पुरसा माता जी हैं क्लास में? एब्सेंट लगा रहा हूँ मैं। हाँ, हैं माता जी, हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बपन दास, बपन दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। चेतना हर माता जी, चेतना हर माता जी, चेतना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हो गया माता जी, हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दिनेश सहगल, दिनेश सहगल प्रभु जी, दिनेश प्रभु जी। हरे
माता जी आपका नाम आएगा तब बोलिएगा। प्रभु जी मेरा नाम मुझे सुनाई। प्रभु जी यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। हेलो, अभी 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 आपका नाम नहीं आया है, अभी आप अभी आएगा नाम आपका। मेरा नाम जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या नाम था? दिनेश, दिनेश प्रभु जी नहीं है? दिनेश सहगल प्रभु, एब्सेंट लगा रहा हूँ मैं दिनेश प्रभु जी की। गोविंदा महाजन, गोविंदा महाजन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गंभीर चैतन्य दास प्रभु जी, गंभीर चैतन्य दास। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे हरे राधे। राधे हरे राधे प्रभु, कृष्णा। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। गौरा चांद दास प्रभु जी, गौरा चांद दास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हर्षिता माता जी, हर्षिता हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। हमारी ना कल की अटेंडेंस लग नहीं पाई क्योंकि मंदिर में कुछ माता सेवाओं की जी वजह से कल वहां की पे आपकी इम्पोर्टेंट। प्रेजेंट लगी हुई है, आप लेट आए होंगे शायद, प्रभु जी ने सुबह ही प्रेजेंट लगवा दी थी, हाँ जी तो उसमें हाँ मैं जी कुछ नहीं कर जी सकता माता जी। प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, अब कोई लेट आएगा उसकी आप प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, ऐसा कल सुबह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, तो कल की प्रेजेंट मैं नहीं लगा पाऊंगा माता जी आपकी। टाइम से आना चाहिए था कल, प्रभु जी काफी उन्होंने बोला इस तरह से कि आप जो लेट आते हैं सबकी प्रेजेंट लगा देते हैं, तो कल का तो आपसे हो गया, आपका लेट आए थे। एक्चुअली प्रभु जी वो टेम्पल में प्रोग्राम होने के कारण सेवाएं थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए ठीक है, मैंने कर दी है प्रेजेंट आपकी कल की, ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इंदू बाला माता जी, इंदू बाला माता जी, इंदू बाला माता जी हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु ठीक, जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण भक्त सेवक दास, कृष्ण भक्त सेवक दास प्रभु जी, कृष्ण भक्त सेवक दास प्रभु जी नहीं है? कृष्ण भक्त सेवक दास, एब्सेंट लगा रहा हूँ मैं प्रभु जी आपकी। महक गुप्ता माता जी, महक हरे गुप्ता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, ठीक। प्रभु जी कल मेरी भी अटेंडेंस रह गई थी। एक्चुअली कल ही सिर्फ मैं लेट थी क्योंकि मेरी ना बेटी की तबीयत बहुत खराब थी कल, माता जी तो आप मैं तो सिर्फ कल लेट 10 थे, वो तो मिनट्स ठीक लेट बात आई। है, आपकी सही बात है, लेकिन प्रभु जी ने हाँ कल जी काफी बुलाया, सबको सुनाया, हमको भी सुनाया, बोले सब लेट आते हैं, आप सब क्लास में सबको ले लेते हैं ऐसे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हाँ जी चलिए ठीक है, मैंने प्रेजेंट कर दिया हाँ आपका। जी, बाकी सब दिन मैं टाइम पे थी, आज भी नहीं मैंने ठीक है, बहुत ठीक है जल्दी। माता जी, कर हाँ दिया जी मैंने, कर दिया प्रेजेंट आपकी, हो गई कल की, कर दी मैंने, ठीक है। ठीक, ठीक है आ, प्रभु जी। जी थैंक माता यू। जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नीलाद्री दास, नीलाद्री हरे दास। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आपकी भी कल की एब्सेंट है प्रभु जी, नीलाद्री प्रभु जी, कल क्या था आपका, क्या कहाँ थे आप, क्लास में नहीं थे कल? प्रभु जी कल मैंने प्रेजेंट खत्म होने के बाद आपको बोला था, पर आपने नहीं दिया था। वो कल मेरा 10-12 मिनट लेट हो गए थे क्यों लेट सर्विस हो गए वजह थे, से। क्यों लेट हुए थे प्रभु प्रभु आप? जी नेटवर्क इशू था, नेटवर्क में प्रॉब्लम थे, दैट्स व्हाई मेरा प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट कर दिया आपका, ठीक है, ठीक है, हो गया, कल का भी प्रेजेंट कर दिया मैंने आपका, ठीक है। थैंक यू प्रभु नितेश मनोहर, नितेश मनोहर प्रभु जी, नितेश। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी एक बात हरे कृष्ण बताइए, प्रभु जी। हाँ ठीक है, नितेश और नितिन, नितिन क्या नाम है? वो सर नितिन प्रभु जी अकोला मेरा DKMI सर के लिए जी। प्रभु जी रजत DKMI केशव वाली सर। अटेंडेंस लगा दीजिए, मेरा नेटवर्क बार बार आउट हो जा रहा है प्रभु जी। प्रभु आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? प्रभु नितेश नेटवर्क बार बार नितेश एकदम खत्म हो जा रहा है। एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम है आपका? नितेश जी आप थोड़ा शांत रहिए। रजत ठीक है, ठीक है केशवानी। प्रभु, नितेश ठीक है, ठीक है, नितेश। आप क्विट कर दीजिए, ठीक है, रजत। ठीक है प्रभु जी, आप क्विट कर दीजिए, हो गया, आपका प्रेजेंट कर हरे देता कृष्ण प्रभु जी। हूँ। हाँ हाँ अब हरे बताइए कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। नितेश रुकिए नितेश प्रभु, सर। रुकिए, हरे अभी कृष्ण रुकिए प्रभु, क्लास 1 बजे बोल तक रहे हैं। होती है, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई है, अब आपको सबकी जल्दी हो रही है प्रभु, थोड़ा यस रुक जाइए प्रभु, ना 2 मिनट। रजत केशवानी। हो गया प्रभु, अब आप हो गया, आप मत चला जा बोलिए, रहा आप प्रभु, प्रभु, वरना प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु हो गया ना, बोल रहा हूँ मैं, मेरी भी तो सुनिए, आप कर दिया आपका, आप क्विट कर दीजिए, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए, कर दी ना आपकी प्रेजेंट, ठीक सुन लेना आपकी ठीक बात। है हाँ मैं ये कह रहा था, नितेश ठीक है। प्रभु, नितेश प्रभु आपका नाम नितेश है, और ये नितिन, नितिन प्रभु अलग है ये अकोला से?
नहीं प्रभु जी, मैं हूँ, नितेश है मेरा नाम। ये डॉक्यूमेंट पे नितेश है, वो नितिन सिर्फ मोबाइल पे डाले हुआ, तो वो ये आया नाम होगा क्यों प्रभु जी लिखवा आपको, रखे हैं आप नितेश यहाँ? नाम। नितिन, नितिन इस्कॉन नहीं अपोलो प्रभु जी, सब वो कुछ। हाँ प्रभु जी, वो जो इस पे डाले हुआ था सर, ठीक है, ठीक है, नितेश ठीक है है, वैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है। अब प्रभु। आप क्विट कर दीजिए, क्विट कर दीजिए आप। ठीक है। पिंकी दास, पिंकी दास माता जी, पिंकी दास। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। प्रणय बंधुनी, प्रणय बंधुनी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रीतेश दिलीप, प्रीतेश दिलीप प्रभु जी, प्रीतेश दिलीप प्रभु जी हैं क्या? एब्सेंट लगा रहा हूं मैं प्रीतेश प्रभु जी की। ठीक है। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पूजा राठौर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। पल्लवी दास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। राधा कांत दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। रजत केसरवानी हो गया इनका। ऋषि किशोर शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। रेखा चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी, प्रणाम। रुचि पांडे माता जी। रुचि पांडे माता जी। रुचि माता जी एब्सेंट लगा रहा हूं मैं। रुचि माता जी नहीं है। ठीक है, एब्सेंट लगा रहा हूँ। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद। रुचि आप पांडे प्रभु जी। काफी देर में बोले जी, माता जी। वो हमारा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। ठीक है माता जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण लगा दी, प्रेजेंट लगा दी, आपकी अटेंडेंस लगा दी माता जी। ठीक है। रोबिन महाजन, रोबिन महाजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। रोहित राज कुलश्रेष्ठ प्रभु जी, रोहित राज कुलश्रेष्ठ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल आप एब्सेंट थे प्रभु जी? नहीं present प्रभु। थे। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषि शर्मा, ऋषि शर्मा प्रभु जी। ऋषि शर्मा प्रभु जी। ऋषि शर्मा प्रभु जी नहीं है। एब्सेंट लगा रहा हूं मैं ऋषि प्रभु जी की। सौरभ गर्ग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी एग्जाम का कब है? वो प्रभु जी आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम लीव कर दें क्या? हाँ बिल्कुल, लीव कर दीजिए अभी आप। धन्यवाद प्रभु जी, हरे जी कृष्ण, प्रभु, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। श्रेया शर्मा माता जी। हरे श्रेया, कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली अभी तक मैं ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, तो मुझे एग्जाम की अपडेट कैसे मिलेगी? माता जी आपने नंबर सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में? हाँ, शुरू बेसिकली, से है। बेसिकली माता जी कोई ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्ट है। तो ब्रॉडकास्ट में जो मैसेज जाते हैं वो इंडिविजुअल नंबर पे जाते हैं, वहाँ कोई ग्रुप नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, उसमें मैसेज डालते हैं, नोटिफिकेशन जो भी होती है इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ कोई ग्रुप नहीं शो करेगा आपको, आपके पर्सनल नंबर पे इंडिविजुअल मैसेज ही आएगा। सबको इंडिविजुअल ही आता है, ग्रुप में नहीं आता किसी को। उस दिन प्रभु जी ने बोला था कि वो ऐड करेंगे, तो हाँ, वो कंफ्यूजन हो गई। ब्रॉडकास्ट में ही ऐड करने के लिए कह रहे होंगे प्रभु जी। तो ओके ओके। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब मैसेज जाता है, ब्रॉडकास्ट में डालते हैं, तो वो फिर इंडिविजुअल पर्सनल नंबर पे जाता है। वो वहाँ कोई ग्रुप नहीं शो करता ब्रॉडकास्ट में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो ठीक मच। है हरे माता जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रेया शर्मा, ट्विंकल गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। विष्णु चंद्र प्रकाश तिवारी प्रभु जी। विष्णु चंद्र हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, एक मिनट रुकिए हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, विशाल चंद भी आपका ही नाम है क्या प्रभु? हाँ हाँ प्रभु जी, वो मेरा आधार कार्ड पे नाम है, घर में विष्णु तो, तिवारी बोलते हैं मुझे। तो प्रभु जी यहाँ आपका जो सर्टिफिकेट प्रिंट होगा वो किस नाम से प्रिंट होगा, विशाल चंद्र या विष्णु चंद्र प्रकाश तिवारी के नाम से? प्रभु जी, विष्णु विष्णु नाम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो हमें जो नाम बताएंगे उस नाम का हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी नाम नहीं, बताएंगे उस जैसे नाम। आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम होना चाहिए क्या? ऐसा कंपलसरी है क्या?
उतना तो ज्यादा डिटेल मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु आप थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए। हमने तो आपका नाम यहाँ अटेंडेंस विष्णु चंद्र प्रकाश तिवारी के नाम से लगा रहे हैं। हाँ ठीक है ना प्रभु जी, चलेगा। ठीक ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे प्रभु कृष्ण। जी एग्जाम कितने दिन के बाद होंगे फिर भी? वो प्रभु जी हरे वही बताया एग्जाम मैंने कितने दिन अभी के बाद आपको। सुनिए मेरी बात, वही मैंने बताया आपको। आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना? तो थोड़ा फिर भी व्हाट्सएप। 8-10 दिन के बाद होंगी ना? अब ये तो प्रभु जी डिसाइड करेंगे, दाखिल प्रभु डिसाइड करेंगे, वो मुझे मालूम नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, है ना? ओके ओके प्रभु जी, जी थैंक जी यू प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाधर आस्था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट, वाधर आस्था माता जी, ठीक है। कनिका खुराना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये हो गया इनका। अच्छा, ऋषभ ऋषभ डांग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। यश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, ठीक है। अक्षिता माता जी। अक्षिता माता जी, कल आप एब्सेंट थे क्या माता जी? आप अनम्यूट कीजिए अक्षिता माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। प्रभु जी। हाँ जी, कल प्रभु जी मंदिर में सेवाएं थी। इस्कॉन मंदिर में हम हर्षिता माता के साथ थे, थोड़ी लेट आए थे। कितने बजे आए थे आप कल? कल प्रभु जी थोड़ा सा लेट हो गए थे। थोड़ा सा क्या, वो आपको शायद 12:30 बजे, 11:45 तो अटेंडेंस लगवाई थी प्रभु जी नहीं ने नहीं, उस टेंपल हर्षिता में के तो। साथ ही आए थे प्रभु जी, हर्षिता माता जी के साथ ही आए थे। चलिए ठीक है, पेमेंट लगा दीजिएगा आपकी कल की, है ना? ओके, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। पुष्प हरे कृष्ण गर्ग प्रभु मलिक जी माता लीव। जी। एक मिनट हरे रुकिए कृष्णा रुकिए। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सन्यम मलिक प्रभु जी, हरे सन्यम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आराध्य गर्ग माता जी, आराध्य गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी लीव कर दूं मीटिंग? आपकी अटेंडेंस हो गई? हाँ, लीव कर दीजिए, अटेंडेंस हो जी गई प्रभु तो। जी, मेरा नाम यश यादव, ठीक है मेरी ठीक है ठीक अटेंडेंस है, हो क्विट करिए, आप क्विट करिए, ठीक है प्रभु। कृषा डांग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सचिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। तो ठीक है प्रभु, लेकिन आपका इससे कोई फायदा नहीं, आपने अपनी डिटेल्स नहीं दी है। अभी अभी प्रभु जी कह रहे थे उनकी कोई डिटेल्स नहीं आई, फोटो डिटेल्स या कुछ जो भी है इन्फॉर्मेशन सारी आपने व्हाट्सएप पे भेजी नहीं है अभी तक, शायद डाटा अपना पूरा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल मधुश्रेष्ठ, एड्रेस। वो तो मधुश्रेष्ठ प्रभु जी दिए ना। नहीं प्रभु, मधुश्रेष्ठ प्रभु जी नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा ना अपने मोबाइल नंबर से, तभी तो ठीक है, ग्रुप का मैं मैसेज जुड़ेगा। ठीक है, मैं ऑफिस में आपके आ जाता हूँ अभी, ठीक है। ऑफिस में क्या, आप मोबाइल से जिससे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, उसी मोबाइल से व्हाट्सएप कर दीजिए तुरंत, आपकी सारी डिटेल वहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 भेजा गया होगा ना आपको। राखा लगा प्रभु जी मेरा नंबर सेव करना भूल गए, तो फिर मुझे दूसरे दिन मेरे पास लिंक भेज, हाँ कोई बात नहीं, अब रंग मिल गया आपको, आपने क्लास भी ज्वाइन की है 3 दिन, तो अब तब जाकर मैं क्लास अटेंड किया। ठीक है ठीक है, अब उसमें डिटेल दे दीजिए व्हाट्सएप पे, आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल दे वो दीजिए। लिंक मेरे पास नहीं, वो पुरंदर प्रभु के पास गया, तब मैं जाके क्लास अटेंड किया। नहीं, अब आप किसके मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हैं? और मैं अपने मोबाइल से कर रहा था। हाँ, तो इसी मोबाइल से आप भेज दीजिए एक बार डिटेल सारी अपनी, है ना? चाहे आप ठीक है, ऑफिस में ठीक आ है, जाइए, एक ठीक है। बार ऑफिस में आ जाइए, यहाँ करके प्रभु जी बता देंगे आपको, गिरधारी प्रभु जी, फिर आप वो हाँ ठीक है। करेक्ट कर देना, ठीक है प्रभु? हाँ, ठीक मैं है ऑफिस में आ जाता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, और कोई प्रभु जी माता जी हैं जिनका नाम नहीं बोला है, मैंने गलती से छूट गया है तो एक बार बता दीजिए प्लीज, अगर किन्हीं का मैं भूल से नाम भूल गया हूँ बोलना, या अटेंडेंस नहीं लगी है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको सूचना मिल जाएगी आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, एग्जाम की। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।